This call is now being recorded. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड लुईस ब्रॉन्स्टेड ओसवाल्ड डाइल्यूशन के बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में अर्हेनियस ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट उसमें हमने कहा था कि कुछ कमियां थी, जिस कारण से आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे। लुईस ने क्या कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पे वो क्या हो जाएगा, आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड आपको दिख जाए, हमने क्या कर रहे थे कि पता कर रहे थे कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कोई भी कंपाउंड हो वो अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। अगर वो डोनेट करता है, क्योंकि सर हमें कैसे पता लगेगा, जब रिएक्शन होगा तो वहां पे आपको पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या जो है डोनेट कर रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से क्या कह सकते हैं, एसिड या बेस कह सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज हो, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये, क्योंकि अगर जो किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसने डोनेट किया होगा, अब ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना। अगर जो लेना चाहेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे बोलिए करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो कैसा नेचर शो करेगा, एसिड। एसिडिक नेचर शो करेगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे जनरली वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, आपके एसिडिक नेचर हो जाते हैं। वो अलग बात है कि कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, कितना होगा वो डिपेंड करता है आगे हम के ए की वैल्यू पे। लेकिन अगर किसी के पास भी है तो वो क्या करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक नेचर हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज में खास करके जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बताया था ठीक है, कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स। कोई भी एटम जो होता है वो मोस्ट स्टेबल कब होता है, जब उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो 8 इसके पास है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि बाहर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये क्या है इसका मतलब, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो रहा है। अगर एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एसिडिक नेचर। एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, तो यानी कि वो क्या कर देगा, इसके पास जो है BF3। इसी प्रकार से ये सारे के सारे क्या नेचर, कैसे नेचर शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो यहां से हमें ये पता लग गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एसिड, जो डोनेट करेगा वो बेस, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी है तो वो लेगा, और जब वो लेगा तो उस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब जो है न्यूट्रल हो जाएगा, या पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो इस कारण से वो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा
तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर कुछ न्यूट्रल एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो क्या करेगा, आपका बेसिक नेचर शो करेगा, सॉरी बेसिक मैंने कहा लिख दिया, एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि यहां पे भी क्या है कि इलेक्ट्रॉन की इसको रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है बेसिकली आपका क्या कर जाएगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। बेस में क्या होगा कि जो डोनेट करे, हम बेस किसे कहते हैं, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। हाँ, डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। ठीक है। एसिड किसे कहेंगे, जो क्या जो करे, हाँ, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। वेरी गुड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड। एसिड। और जो डोनेट करे उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस। बेस। अब जिसके पास बेस। इलेक्ट्रॉन होगा वही तो डोनेट करेगा। इसका मतलब है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जो डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस आपका नेचर होता है। बेस नेचर हो जाएगा, या बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, या बेसिक नेचर शो करेगा, या जो है बेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपली जिसके, यानी कि ये भी क्या है, न्यूट्रल एटम है। अगर न्यूट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए NH3 है, अगर किसी के पास यहां से कोई मांगने आएगा तो ये लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अगर जब डोनेट कर देगा तो जो भी चीज डोनेट करता है तो वो क्या हो जाता है, आपका बेसिक। बेसिक बेस। कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल एटम में खास करके जिसके पास क्या हो, लॉन पेयर हो, क्या हो, लॉन पेयर हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेस। बेस बेसिक कह देते नेचर। हैं। हाँ, वो क्या करेगा कि जो है वो जो है डोनेट करेगा, और जब डोनेट करता है तो इस प्रकार से हम लोग जो है पता कर सकते हैं। यही एक सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जिसमें जो है अभी तक कोई कमियां नहीं निकली है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट पे। आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एसिड है, मैंने मान लिया क्या, HA जो है वो एसिड है। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या लिखा, ये जो है टूट गया H+ एंड A- में, कब, एक्वस सॉल्यूशन में। अब जैसे ही टूटा, ये क्या है, एसिड है। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता Kc, तो आप कहते हैं सर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलिए। रिएक्टेंट। हाँ, वेरी गुड, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इसी चीज को हम कैसा लिख सकते हैं, Kc इक्वल टू एक्टिव या कंसंट्रेशन ऑफ H+, इसको हम लोग एक्टिव मास को ही क्या कह देते हैं, कंसंट्रेशन कह देते हैं, A- डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, H। लेकिन मैंने कहा कि स्पेशली जब यहां पे हमने कहा कि ये एसिड है, तो कहा कि भाई फिर एसिड के टर्म में लिख दो ना। तो उन्होंने कहा कि अब Kc ना यूज करके Ka का यूज करिए। अब उन्होंने क्या कहा कि इसी चीज को है कोई अंतर नहीं, लेकिन इन्होंने नाम रखने के लिए जो है इस प्रकार से रख दिया, ताकि कि जो है हम लोग क्या कर सके, पता कर सके कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर क्या हो, जो है एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर दोनों होंगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कि आप लोग जो है ना एक बेंच पे दो बच्चे बैठे हैं, और आपका टीचर क्या कर देता है, कोई कॉपी चेक करके आप लोगों में से किसी एक को दे देता है, जनरली जो किनारे में। तो क्या वो कोई अंतर आता है क्या कि आपके पास, तो इसका मतलब है दिया है तो आपके पास ही जाएगा।
तो कोई खास अंतर नहीं होता। उसी तरीके से केसी एंड के में उतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस स्पेसिफाइड कर दिया गया कि ये जो है किसके लिए है, एसिड के लिए है। तो ये चीज हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। केसी के लिए हम लोग जो है क्या लिखेंगे, आप कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, हाँ A माइनस, और डिवाइडेड बाय HA, ये जो है क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और अगर जब मैं एसिड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, H प्लस और A माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, HA हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे केसी को क्या लिखूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और के ए को हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। बोले क्लियर है। अब Yes, यहाँ पे sir. ध्यान से देना कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो के की वैल्यू होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे वापस से HCl लिखता हूं, मैं इसको डिराइव कर देता हूं कि क्यों जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो के की वैल्यू जो है ज्यादा होगी। कैसे, देखिए अगर HCl है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बनाना पड़ेगा। HCl है तो यहां पे देखिए H प्लस एंड Cl माइनस है, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, सारा का सारा टूट जाता है। टूटता है कि नहीं? Yes, sir. Sir. अगर सारा का सारा जब ये टूट जाएगा, हाँ जी कुछ पूछना है, ओके। अगर यहाँ पे एट इनिशियल पे मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी मोल होगा इसका होगा सी मोल मान लेता हूं, या कंसंट्रेशन, तो ये शुरू में क्या हो जाएगा, 0 0। एट इक्विलिब्रियम पे ये सारा का सारा तो टूट ही चुका होगा। हमने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 5% टूटते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अप्रोक्सीमेटली वो 99% के आसपास टूट जाते हैं। जब ये इक्विलिब्रियम आ रहा होगा तो ये क्या हो जा रहा होगा, 0, तो ये बन कितना रहा होगा, C। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, मैंने sir. जैसे आपको एक Yes, एग्जाम्पल sir. के रूप में समझाया कि हम लोग इक्विलिब्रियम कौन बनाता है, आम लोग बनाते हैं। किसको जो है, जैसे मान लीजिए शहर में जो अमीर लोग होते हैं वो कभी किसी के साथ देखना रिलेशन रखते हैं क्या, नहीं। लेकिन जैसे गांव घर में जाओगे वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई चीज की मुझे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए। लेकिन शहर के लोग जो है, खास करके जो अमीर वाले शहरों में रह रहे हैं, उनको कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे है तो मैं जो है पूरा का पूरा खरीद के रख सकता हूं। तो लेकिन जैसे हम लोगों को देखिएगा, आप लोग अगर जो कहीं गांव घर में रहते हैं तो कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो हम अपने जो है आस पास पड़ोस वाले से जो है मांग लेते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? Yes, sir. तो उसी तरीके से इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेब्लिश होगा अपने दो बराबर में। लेकिन एक बहुत बड़ा हाईफाई है और एक कमजोर है, उसके बीच में कभी इक्विलिब्रियम होगा क्या, नहीं। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे अगर जो के ए की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और इनटू क्या हो जाएगा, Concentration. ओके ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, HCl हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये पानी में टूटेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही टूट जाएगा। इसको पानी में डालेंगे, पानी का प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर का हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि HCl का जो कंसंट्रेशन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसका Yes. मतलब है किसी भी चीज से 0 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। Yes, है या sir. नहीं? अगर इन्फिनिटी आ गई तो मुझे बताइए कितना बड़ा वैल्यू हो गया, बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि के ए की वैल्यू जो है, अच्छा यहां से एक और बात याद रखिएगा, के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा।
क्योंकि अभी मैंने बताया कि के की वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। के की वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब वो क्या है, वीक एसिड है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई जो है आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है या कम है। तो हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, के देखेंगे। ओके, अब देखिए सेकंड आपके पास जो है यहाँ पे देखिएगा मोर वीक एसिड जो है CH3COH, HCOH, C6H5, H2CO3, HF, ये सभी के सभी क्या हैं, आपके वीक एसिड है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मेरे पास के की वैल्यू ना दी हो, हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, के की वैल्यू देखेंगे। के की वैल्यू ज्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी। सेकंड, अगर मेरे पास के की वैल्यू नहीं दिया तो आप देखिए नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन अगर ज्यादा होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि अगर मुझे कभी पहचानना हो कि कौन एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो आप सिंपली क्या करना, हम देखेंगे कि जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, या हम लोग देखेंगे कि जिसके पास नंबर ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होंगे उसका जो है क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर जो है ज्यादा हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, यस सर। आप लोग मुझे बताइए कि इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर के अनुसार से। तो बताइए, आपको मैंने क्या कहा कि के की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो किसका हो जाएगा, CH3COH। CH3COOH। आप ये ध्यान रखिएगा क्यों CH3COH है, सबसे जो हाँ, अच्छा सबसे कम इसकी आप ये सबसे ज्यादा है। नहीं, हमने कहा कि के की वैल्यू देखिए, तो के की जो वैल्यू है वो कैसे देखेंगे, यहां से देखेंगे। HF है, देखिए कितना 3.5 इंटू 10⁴। जितना ज्यादा नेगेटिव पावर कम होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, आपकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पे देखिए इससे बड़ी तो ये है, हमें तो सबसे छोटी चाहिए, तो सबसे छोटी तो क्या हो जाएगी, HCN हो जाएगी, क्योंकि 10⁻⁻10 है। फिर कौन सी हो जाएगी, आपकी CH3CH हो जाएगी। CH3COH। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट एंड डी में या फर्स्ट एंड 4 में किसकी बड़ी होगी, इसके जस्ट बाद HF। HF। अब कहोगे सर यहाँ भी 10⁴ है, तब क्या करें, तब ये वाली वैल्यू देखिए, अगर जब पावर सेम है तो जिसकी बड़ी इधर वाली बड़ी वैल्यू होगी वो ज्यादा बड़ी होगी। हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम सबसे पहले HF लिखेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू जो हो जाएगी HNO2 हो जाएगी। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर बेस के लिए। अगर मैं सबसे पहले अगर के बी लिखूं, यहां से मैं केसी लिखूं, तो आप कहोगे सर केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ M Concentration प्लस, of M हाँ कंसंट्रेशन ऑफ concentration of OH माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ concentration MOH। MOH। ठीक है, ओके। अगर मैं केबी की बात करूं, मैंने यहां पे क्या करा, केबी की बात किया, तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस, हाँ बोलिए, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ MOH। और ये केबी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of base। हाँ सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस या ऑफ बेस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है वैल्यू को लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास है
यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक करैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप केबी की वैल्यू लीजिएगा उतना ज्यादा होगा। आप मुझे बताइए कि इसमें से जो है सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू हो जाएगी, कौन जो है सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, और इस प्रकार से सो ऑन जो है लिखते चले जाएंगे। बोले क्या आंसर होगा। NH4OH। ओके, सबसे छोटी जो वैल्यू है जिसपे देखेंगे सबसे ज्यादा पावर, तो बिल्कुल सही है, सबसे जो है हमारा क्या हो जाएगा, छोटा ए हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा, सर C। ओके। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻⁴ यानी कि बिल्कुल सी हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, B। बी। तो ये जो है क्या है आपका इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। बोलिए क्लियर है। यस सर। अब हम बात करते हैं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले ध्यान से सुनना कहता क्या है। ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन कहता है कि आप किसी चीज को ना इन्फिनाइट डाइल्यूट कर दीजिएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 100% हो जाएगा। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने कहा कि एक कंटेनर लिया या एक बीकर ले लिया। ठीक है, अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया, बीकर ले लिया। अब अगर जब बीकर ले लिया, ठीक है, अगर हमने यहां पे बीकर ले लिया, अब मैं यहां पे आपको समझाने के लिए कि पहले मैंने ना 1 लीटर में, सपोज करो कि एसिटिक एसिड को घोला, उसके जो है ना 10 मोल जो है, सॉरी 10 आयन टूटे। फिर से मैंने क्या करा कि मेरे पास टोटल एसिटिक एसिड कितना है, जो है 5 मोल ले लेता हूं। थोड़ा सा समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। 5 मोल मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। ठीक है, एसिटिक एसिड ले लिया। मैंने क्या कहा कि 1 लीटर में ना वो सपोज कीजिए कि 100 आयन में टूट गया। अब मुझे इनफिनाइट डाइल्यूशन करना है तो फिर से 1 लीटर डालेंगे, फिर 100 आयन टूटेगा। इस प्रकार से 100 आयन जो है हम लोग क्या करते चले जाएंगे, तोड़ते चले जाएंगे। तो एक समय आएगा कि उसके पास टूटने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जब टूटने के लिए नहीं बचेगा तो इसका मतलब है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो जाएगा, या डाइल्यूशन हो जाएगा, या जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो यही चीज को कहा, आप ऐसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमने क्या करा कि 1/2 लीटर जो है एसिड लिया, एसिटिक एसिड, और उसको जो है तालाब में फेंक दिया। क्या तालाब में फेंकने के बाद क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एसिटिक और एसिड जो है वो टूटने लगता है आयन में, और जैसे जैसे आयन में टूटने लगता है तो जिस कारण से उसका जो है वीकनेस और कम होते चले जाता है, और जब एक टाइम आता है तो पूरा का पूरा जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर भी धीरे धीरे आयन के फॉर्म में आ जाती है। तो वो जो है इस कारण से हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्वाल्ड जो है डाइल्यूशन लॉ, इसी को कहते हैं कि आप किसी चीज को इनफिनाइट डाइल्यूशन कर दीजिए तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, 100%। यानी कि रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं बचेगा। हम वीक एसिड ही ले रहे हैं, पहले हमने क्या कहा था, वीक एसिड में 5% जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन अब हमने कहा कि जब 5% जब टूट जाता है, सोचिए कि अगर 100 मोल में सिर्फ 5%, हमने इतना ज्यादा पानी ले लिया, इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, या इनफिनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो जिस कारण से अब क्या हुआ कि वहां पे आपका जो है क्या बचा कि एसिटिक एसिड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो जो है उसका इन्फिनाइट जो है एसिड बच गया, इन्फिनाइट जो है डाइल्यूशन हो गया, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कह देते हैं। वही कहता है ऑस्वाल्ड वाज द फर्स्ट अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन टू आयनिक इक्विलिब्रियम। इन्होंने जो है लॉज ऑफ मास एक्शन जो अप्लाई किया था वो किसके लिए किया था, इक्विलिब्रियम, और वो भी किसके लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम। इन्होंने जो बात कहा था वो किसके लिए कहा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट।
क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कहते हैं? क्योंकि वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग जो है उसके बारे में बात नहीं करते। वही कहता है अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ व्हेन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूटेड कीजिएगा देन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, तो उसमें क्या हो जाता है कि आयन जो है वो इंक्रीज होते चले जाता है। अब बहुत ज्यादा आपने उसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाता है? 100% जो है डिसोसिएट हो जाता है। मैंने जैसे कहा कि आपने क्या करा कि आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि थोड़ा सा डाइल्यूशन आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे आयन के फॉर्म में नहीं, मैं आपको पहले ऐसे समझाता हूँ, इसी चीज को हम लोग जो कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि मैंने कहा कि 1 लीटर पानी में हम लोग जो है 100 ग्राम चीनी बना डालते हैं ताकि कि हमारा शरबत बन सके, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने पहले 1 लीटर में कितना था चीनी? 100 ग्राम। So, अब मैं, हाँ बोलिए, अगर मैंने क्या कहा कि 2 लीटर डाल दिए तो अब कितना होगा चीनी? चीनी तो अभी भी 100 ग्राम है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? मिठास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब अगर आप उसको बाल्टी भर पानी में इस सॉल्यूशन को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? मिठास लगेगा क्या? बिल्कुल no नहीं sir. लगेगा, ऐसा लगेगा कि नॉर्मल पानी। तो उसी तरीके से जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को उसमें डालते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पानी डालते हैं, तो क्या हो जाता है? उसका पूरा का पूरा मोल जो है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है, और जिस कारण से उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो जाता है, यानी कि जो है कितना हो जाता है, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? 100% हो जाता है। तो यानी कि 100% क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया। इसका मतलब है रिएक्टेंट में अब आपके पास कोई मोल नहीं बचा जो कि टूट के जो है प्रोडक्ट बना सके। हम इसको समझते हैं कि कैसे इसे जो है ना इक्वेशन हम जो है ड्राइव करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक ड्राइव करके दिखा देता हूं। मेरे पास है ए बी से जो हमने क्या कहा कि सी ए बी, ओके, और हमने जो है एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब इसके अंदर पानी है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ए प्लस एंड साथ में क्या ले लिया? बी माइनस एक्वस। मैं लिख भी देता हूं, ए प्लस एक्वस एंड बी माइनस एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है? शरबत। Pure बोलिए। water. हाँ, वाटर कह देंगे, ठीक है, ओके। अब मैंने कहा कि इसका जो है ना कंसंट्रेशन एट इनिशियल पे इसका कंसंट्रेशन मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया। तो मुझे बताइए कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियल में कितना होगा? 0. 0। ये भी कितना हो जाएगा? 0। 0. वेरी गुड। अगर मैं कहूं एट इक्विलिब्रियम पे, अगर मैंने क्या कहा? एट इक्विलिब्रियम पे, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सी 0. एक, हाँ जो है 1 मोल में अल्फा होता है। अभी हम 100% डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम पे। तो क्या कहोगे कि सर 1 मोल में अल्फा होता है तो सी मोल में जो है सी अल्फा हो जाएगा, तो सी माइनस इतना जो है बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सी अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? सी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां से के सी लिखूं तो क्या हो जाएगा? कहोगे कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ए बी, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि ए प्लस जो है वो उसकी जगह पे मैं क्या सी अल्फा लिख सकता हूं? Yes sir. और बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? सी अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है। Yes sir. नीचे में क्या लिख सकते हैं? सी माइनस सी अल्फा। C. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैंने क्या करा कि सी अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? सी माइनस सी अल्फा के सी इक्वल टू। अब मुझे बताइए यहां से मैं सी कॉमन ले लूं, सी माइनस, या इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ताकि कि हम जो है पूरा सारा चीज लिख सकें। के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी
अल्फा का होल स्क्वायर इनटू सी माइनस सी अल्फा। और यहां से देखिए हमने क्या करा कि सी कॉमन ले लिया। अगर जो सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस अल्फा। क्या ये बात समझ में आ गई? Okay. यस सर, अगर यस यहां सर, से सी कैंसिल कटा दूं कट रहा है तो यस क्या हो सर, जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा कि अल्फा इज वेरी लो, वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी लो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0.00 है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 0 ही लिख दे। या इसमें से बहुत बड़े में से अगर हम किसी चीज को माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो क्या लिख सकता हूं, के सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। बोलिए, अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना हो तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के सी बाई सी। बोलिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के सी बाई सी। अगर मैं यहां से कहूं बेस के लिए निकालना होगा तो के बी, एसिड के लिए निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, के ए लिख देंगे। बोलिए, क्लियर है? अब यहां यस से कह सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। तो यही बात को इन्होंने लिखा भी है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो डाइल्यूशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन घटेगा, आप जो है क्या करोगे, अंडर रूट में। तो इस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो है इसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और जो कंसंट्रेशन होता है वो 1/v होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली अगर आप किसी चीज का डाइल्यूशन बहुत बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग लगभग 100% के बराबर हो जाती है। वही कहता है, thus for weak electrolyte the degree of ionization is directly proportional to the square root of dilution। यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्क्वायर रूट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाता है स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो ये जो है आपको बता रहा है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन वैल्यू ऑफ अल्फा बिकम इक्वल टू 1। अगर बहुत ज्यादा आपने इनफिनाइट किया तो वहां पे जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन शुड बी इन टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी मोलारिटी। इस के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अभी जैसे आपको एक क्वेश्चन करा था तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है कि द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है, 1.8। मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव भी कर देता हूं फिर से। अगर मेरे पास क्या है, कोई एसिटिक एसिड है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, कोई एसिटिक एसिड है। अगर हमने यहां पे क्या कर दिया, एसिड को डाल दिया, सॉरी वाटर को डाल दिया, H2, तो ये किसमें टूट जाता है आपका, CH3 COO माइनस, और साथ में किसमें टूट जाता है, H प्लस में। अच्छा, इसको ना H प्लस को H3O प्लस भी लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं। यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख भी दिया है, जनरली हम लोग जो है दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। कहोगे सर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होता है, तो H3O प्लस होता है। दोनों का सिग्निफिकेंस सेम होता है लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, क्योंकि H प्लस जो है वाटर के साथ जुड़ के H3O प्लस बना देता है। वो H प्लस के फॉर्म में रहता नहीं है, वो अलग बात है कि बनता है लेकिन फॉर्म में रहता नहीं है। वो किस फॉर्म में रहता है, H3O प्लस के फॉर्म में रहता है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा
कि आपके सामने क्या हो जाएगा, एट इनिशियल पे अगर मैंने क्या ले लिया, इनिशियल ले लिया, अगर मैंने इनिशियल ले लिया तो जो भी कंसंट्रेशन होगा इसका होगा, कि वाटर का कोई तो कंसंट्रेशन होता नहीं है, पानी का कोई जिसको जिसमें डालोगे उसका हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0। अगर मैं कहूं कि एट इक्विलिब्रियम पे तो आप कहोगे कि सर इसका कंसंट्रेशन C माइनस अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, C अल्फा एंड C अल्फा हो जाएगा। ओके, अब वापस से चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका अगर जब मैं के ए लिखूं, क्यों, क्योंकि एसिड दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के ए। तो के ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे सी अल्फा, कंसंट्रेशन हाँ, इनटू सी अल्फा। मैं डायरेक्ट लिख दिया क्या, अच्छा एक स्टेप और लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COO माइनस, और साथ में क्या हो जाएगा, H प्लस या H3O प्लस लिखते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। समय बचाने के लिए H प्लस भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, H3O प्लस। बोलिए, क्लियर है। नीचे क्या हो जाएगा कि CH3, कोई कहेगा कि सर वाटर को क्यों नहीं लिखे, आप वाटर को भी लिख दीजिए, आपकी इच्छा है तो आप वाटर को भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम दिखाएंगे कि वाटर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको लिखना पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो है H2O भी लिख दिया। आपको मैंने कहा था कि प्योर अगर एसिड हो या सॉलिड हो उसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर ये 1 है तो के ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये सिंपली वैसा ही लिख दीजिए जैसा आप पहले कह रहे थे, CH3COO माइनस एंड H3O प्लस, और साथ में क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे CH3CO की वैल्यू जो है C अल्फा है, और इसकी भी वैल्यू कितनी है, C अल्फा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, C माइनस C अल्फा। ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, C का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, और नीचे में C कॉमन ले लेंगे, C माइनस और 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यस इस चीज से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, तो के ए इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया। अगर आपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो के ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर, और आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए डिवाइडेड बाई सी का अंडर रूट। यही चीज हमने जो है यहाँ पे लिख भी दिया था कि के ए डिवाइडेड बाई जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। अब हम इसके फॉर्मूले का वैल्यू रख देते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट, के ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, एसिटिक एसिड का कांस्टेंट है वो कितना, 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ, -5। ओके, डिवाइडेड बाय सी, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है आपको, 0.1 मोलारिटी दिया हुआ है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1 मोलारिटी। बोलिए, क्लियर है। ओके, अब यहां से हम जो इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18 इंटू 10 टू द पावर -5, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पे देखिए 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2 दी हुई है, या हम लोग लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2। बोलिए, क्लियर है। इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि या तो आप फॉर्मूला याद रख लो, या देखिए ऐसे कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H3 प्लस आयन कंसंट्रेशन इन और इट्स 0.1, इसका मतलब है, हाँ जी बोलिए शिवम। सर जो मतलब अगले पेज में जो किया है ना, जो के सी अल्फा स्क्वायर नीचे 1 माइनस अल्फा क्यों लिखा है। अच्छा, ये क्यों लिखा है सर ऊपर इसके ऊपर जब अगला स्टेप था, ये यहाँ पे
नो सर, सेकंड। ये तो जहाँ आंसर आया ना हाँ, सर, इससे ऊपर। ये नो सर, इससे ऊपर। ये सर, इससे ऊपर। अच्छा, ये कैसे ले आए? सर, यही इससे पूछ रहे। ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, कह रहे कि ये कैसे आ गया के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर? अगर एट सर, इंफिनिटी, सर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा भी था ना। हाँ ओके, हमने कहा कि एट इनफिनाइट डायल्यूशन पे वो जो अल्फा की वैल्यू होगी बहुत कम होगी। अगर मैं कहूं कि आप मेरे को एक, अगर जैसे मैंने आपकी दुकान से या आपके पास से जो है सपोज कीजिए कुछ परचेज किया और मेरा बिल बना 1,000 रुपये और मेरे जो है पास है सपोज कीजिए 9,899 रुपया 40 पैसा, ऐसा कुछ है। तो आप पैसे के लिए जो है क्या करोगे, यानी कि कहोगे निग्लिजिबल है। अगर सोचिए कि 0.01 रुपए में 0.01 पैसा होता है, तो इतने कम के लिए आप क्या करोगे, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे। कई बार आप लोग कोई चीज परचेज करते हो तो 10 रुपए 20 रुपए वो नेग्लेक्ट कर देता है। अगर आपने 500-600 रुपए का सामान खरीदा तो इस प्रकार से क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है। तो उसी तरीके से हमने कहा कि भाई अल्फा जो है इन्फिनाइट डायल्यूशन पे वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो हम इस प्रकार से क्या कह देंगे कि इसकी वैल्यू जो है 0 ले लिए, या बहुत 0.004, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है 5% होती है, यानी कि 100 ग्राम में 0.05% है। ऊपर से आपने और पानी डाल दिया, इसका मतलब और ज्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो जिस कारण से इसकी वैल्यू को लगभग लगभग जो है ना के बराबर ले लिए, और इस प्रकार से हमने क्या कह दिया कि ए की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बोलिए अब से वो समझ में आया? यस सर। ओके, अब बस उसके बाद जो हमने क्या करा Yes, कि sir. हाँ, यहाँ से हमने जो है इस प्रकार से किया और इसको जो है हमने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई थी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर से जो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू जो है निकालते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे केबी की वैल्यू दी है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एट इनिशियल पे, ठीक है, मैंने इसको मान लिया सी मोल है, तो ये कितने हो जाएंगे 0। अगर इक्विलिब्रियम पे हमने माना तो ये कितना हो जाएगा, सी माइनस सी अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, सी अल्फा। बस अब अंतर क्या है कि जो वैल्यू आएगी वो केबी के टर्म में आएगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा, और नीचे में क्या हो जाएगा, सी सी माइनस अल्फा हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? ओके, तो यहां से सी कटा दीजिए, ये से क्या हो जाएगा, सी इंटू अल्फा स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अगर आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप लोग मुझे बताइए कि केबी इक्वल टू क्या सी अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं? तो Yes, sir. अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी बाई सी का अंडर रूट। अब यहाँ पे केबी की वैल्यू डाल दीजिए, तो केबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप कहोगे कि 1.76 इंटू 10⁻⁻5, Minus. ठीक है। ओके, और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.15। अच्छा, यहाँ पे हमारे लिए जो है ना, यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखना भूल गया कि इसकी वैल्यू जो है गिवन थी, यहाँ पे 0.01 ले लेते हैं ताकि कि हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि वो जो है दिया होगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, या तो पॉइंट इधर दिया रहता है। ओके, अब जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो ये जो है कितना हो जाएगा, अंडर रूट 176 इंटू 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू जो गिवन होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करते हैं कि हमने ना यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। कैसा एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे तो वो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करेगा। हाँ बोलिए शिवम, कुछ पूछना चाह रहे हैं? No, sir. ओके, अगर हमने क्या करा कि सिर्फ ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना कि Ka1 है। ओके, अब मैंने क्या कहा
कि फर्दर हमने H2PO4 को तोड़ा तो किसमें टूट गया, H प्लस HP4 2 माइनस में टूट गया। अगर इसमें टूट गया तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka2 हो गया। सिमिलरली इसको तोड़ा तो इस प्रकार से आ गया। अच्छा, आप में से कोई बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, Ka1, Ka2 एंड Ka3? बोलिए कौन सा होगा? आप कहोगे सर आपने मुझे बताया था कि दो तरीके, एक तो मैंने क्या कहा था कि ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा। दूसरा हमने क्या बताया था, जिसके पास H प्लस जिससे ज्यादा हो। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, तो सबसे ज्यादा तो वैसे भी हमने लिख दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब है एसिडिक ऑर्डर जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, K1, Ka2 एंड Ka3। के ये क्या है, एसिडिक ऑर्डर। ओके, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एसिडिक ऑर्डर जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों को हमने मिला के इस प्रकार से लिख दिया H3PO4। अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, H3PO4 एंड 3H प्लस एंड PO4। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया Ka है क्योंकि एसिड है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं Ka की जगह पे क्या लिख सकता हूं। आपको पहले मैंने बताया था कि अगर ये तीनों एसिड को ऐड कर लेते हैं, करने के बाद सेम आता है, तो आप इन तीनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या लिख देंगे, Ka यानी कि एसिडिक का जो होगा, अगर जो आपको 3 अलग अलग दिया है और आपको फाइनल पूछे तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके लिए, बेस के लिए, वो किसके लिए था, एसिड के लिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम OH का होल ट्वाइस, और ये +1 में टूटेगा, साथ में OH1। बोलिए क्लियर है? तो इसको हमने जो माना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Ka1 है, सॉरी Kb, क्योंकि बेस है तो Kb ले लेंगे। क्या हो जाएगा, Kb1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फर्दर तोड़ूं तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम OH का 2+, और ये जो है अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ये किसमें टूट जाएगा, AlOH2+, और साथ में क्या हो जाएगा, OH-, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, Kb2 हो गई। सिमिलरली अब मैं यहां से लिखूं AlOH का होल ट्वाइस, ट्वाइस नहीं, सिर्फ एक ही रह जाएगा, यहाँ पे +2, और ये जो है इक्विलिब्रियम में क्या बन जाएगा, AlOH +3 एंड साथ में क्या हो जाएगा, OH-, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, Kb3 आ जाएगा। अब इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Al का OH का होल थ्राइस। आपको क्या कहेगा सर कैसे कटेगा, ये इधर साइड से माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, तो आपके पास फाइनल जो बचेगा वो बच जाएगा Al का OH का होल थ्राइस पावर में, एंड जो है 3OH- बच जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने मान लिया Kb। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि Kb1, Kb2, Kb3 में कौन बड़ा होगा, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, Kb1। Kb1, फिर किसका होगा, यानी कि सबसे ज्यादा Kb1 का होगा, उससे कम Kb2 का होगा, उससे कम क्या हो जाएगा, Kb3 का होगा। क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसके पास OH ज्यादा होगा या Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, उसका जो है बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो है इसकी वैल्यू हमने लिखा Kb।
मुझे बताइए कि केबी की जो वैल्यू होगी वो KB1, KB2 एंड केबी के टर्म में क्या होगी? तो आप लिखिएगा केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB1 इंटू KB2 इंटू KB3। तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग Yes, क्या करेंगे, yes, बात sir. करेंगे हमने। हाँ, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वाटर के बारे में बताएंगे कि वाटर का कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो जो है काफी इंपॉर्टेंट